खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और रादवान फोर्स के कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है, क्योंकि यहां भी जिस तरीके से गाजा में टनल नेटवर्क को तबाह करते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, वहीं अब ये वो तस्वीरें हैं जहां हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क तक उस पूरे नेक्सस को तबाह करने के लिए ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और अब आईडीएफ ने हमले में रादवान फोर्स के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है। हिजबुल्लाह का हथियारों का भंडार जब्त। एक और खबर है, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के वेपन जब्त किए हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, असॉल्ट राइफल की खेप को जब्त किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल, ग्रेनेड रॉकेट पर कब्जे का भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के 350 वेपन डिपो को टारगेट किया गया है, आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया। तो आईडीएफ जिस तरीके से अभी तक एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा था, उसमें यह साफ था कि वो उन वेपन स्टोर्स को टारगेट कर रहा था, उन वेपन डिपो को तबाह कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत हमलों का दायरा बढ़ता गया है, उस टनल नेटवर्क तक पहुंचने में आईडीएफ कामयाब होने का दावा कर रहा है, वहीं हिजबुल्लाह के वेपन डिपो भी उसके निशाने पर आए, जिसके बाद ये तस्वीरें जारी कर दावा किया गया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के इन हथियारों के भंडार को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, पिछले महीने हिजबुल्लाह के 3200 ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी की तरफ से इसको लेकर दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 6000 से ज्यादा हथियारों पर कब्जे की बात कही जा रही है। इजराइल की ये रिपोर्ट आखिर है क्या, जिसमें 3200 विस्फोट को लेकर दावा किया जा रहा है और ये हिजबुल्लाह के 3200 ठिकाने हैं जहां पर इजरायली हमलों का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 350 वेपन डिपो पर पिछले महीने आईडीएफ का हमला हुआ और हिजबुल्लाह के 3200 विस्फोटक डिवाइस पर आईडीएफ के कब्जे को लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के 2500 एंटी टैंक मिसाइल और आरपीजी पर आईडीएफ के कब्जे को लेकर भी दावा और हिजबुल्लाह के नुकसान पर आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का ये दावा, ये महज एक पोस्टरिंग तो नहीं हो सकती विनोद सर? क्या ये हिजबुल्लाह को उसी के गढ़ में कमजोर साबित करने की कोशिश है? क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों में 29 नागरिक और 50 सैनिक भी मारे गए और हिजबुल्लाह के 2000 और उसके दूसरे समूह के 100 लड़ाकों की मौत को लेकर भी खबर है। विनोद सर, देखिए सुरभि जी, हिजबुल्लाह ने भी एक, आपने देखा होगा, एक लिस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि कितना ज्यादा आईडीएफ का नुकसान हुआ है और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चलता रहेगा। लेकिन आपके इमेजेस से मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, कुछ वेपन्स जो हैं, जो कैप्चर वेपन दिखाया गया है, उसमें कुछ वेपन वेस्टर्न ओरिजिन के भी दिख रहे हैं। ये एक ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर ये सच है ये इमेज, क्योंकि कभी कभी ये सच भी नहीं हो सकता है। अगर वेस्टर्न ओरिजिन वेपन्स हिजबुल्लाह के पास है, इसका मतलब कोई ना कोई यूरोपियन वेपन मिडिल मैन इनके बीच है। वो हो सकता है हमास या मोसाद या इजरायली आर्मी उस आदमी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जाए, या और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये वो ओरिजिन को पता करे जहां से ये वेस्टर्न वेपन को किसी तरह साइफन करके हिजबुल्लाह को बेचा जा रहा है। लेकिन ये इस पे भी खैर हम पुष्टि भी नहीं कर सकते ये कितना सच है कितना झूठ है इमेज, क्योंकि हमको तो जो मिला हम दिखा रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, लेकिन इस बीच सवाल यही था कि क्या अब जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि उसके हथियार डिपो से हथियारों को जब्त कर लिया गया है, क्या इस लिहाज से भी हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कामयाबी हासिल कर पाया है इजराइल? इसको लेकर भी एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले एक और खबर है, साउथ कोरिया में अब अमेरिकी बेस में आग से हड़कंप मच चुका है और बुसान सैन्य बेस में भीषण आग से मची हाहाकार की पहले ये तस्वीर देखिए। भीषण आग से खाक हुआ वेपन वेयर हाउस। आपको बता दें, इसी वेयर हाउस में अमेरिका से आए हथियार रखे गए थे और साउथ कोरिया की न्यूज एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है बड़ा दावा। ये दावा आखिर है क्या और जिस तरीके से यहां टारगेट किया गया है, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले देखिए अमेरिकी सैन्य बेस में आग से मचे हड़कंप की ये तस्वीर, जहां नॉर्थ कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच वेयर हाउस में ये आग लगने की खबर आई है और साउथ कोरिया में बुसान के अमेरिकी सैन्य बेस में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। सिन्हा सर, आपसे सवाल करूंगी इसी तस्वीर के साथ, क्योंकि आग से खाक हुआ बुसान पोर्ट से लगा वेपन वेयर हाउस और वेयर हाउस में अमेरिका से आए भारी हथियार रखे जाते थे। क्या इसकी भी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है कि इसे टारगेट किया गया? भीषण आग के पीछे नॉर्थ कोरिया से साजिश की आशंका जताई जा रही है। ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए इसी सप्लाई डिपो से
वेपन जाते थे, ये दावे किए जा रहे हैं सिन्हा सर। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है। जो बुसान नेवल बेस है वो यूएस एसके यूनाइटेड नेशन फोर्सेस ऑफ कोरिया, जिसमें 24,000 सैनिक हैं तकरीबन। इनके 4 बेसेस हैं, उसमें सबसे बड़ा बेस बुसान नेवल बेस जो है, और वो पार्ट है यूएस का इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा है। तो वहां पर आप दिखा रहे हैं, और वहां शिप्स हैं, बेसिकली शिप्स हैं, उनके नेवल बेस है, और उस पर फायर है। तो एक बहुत बड़ा है, सैबोटाज हो सकता है। सी ऑफ जापान में है ये, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो कोरियन पेनिनसुला के दोनों 38 पैरेलल जो लाइन है उसकी, जब हम साउथ की बात करते हैं तो दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में इंचन लैंडिंग यहाँ हुआ था, उसमें भी 2 जो द्वीप्स हैं वहां पर नॉर्थ कोरिया ने अपने 8 आर्टी ब्रिगेड को तो डिप्लॉय किया है, 2 को उसने अपने साइड में। आर्टी ब्रिगेड बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो तनाव है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, क्या नॉर्थ कोरिया एक फ्रंटलाइन स्टेट बनेगा? जो आप देख रही, जैसे ईरान फ्रंटलाइन स्टेट ही है। यदि आप देखिए, जब ये वहां से शिफ्ट हुआ है और ये आया है मेडिटेरियन में, तो ईरान अपने प्रॉक्सी से चीजों को करवा रहा है। क्या नॉर्थ कोरियन कुछ ट्रुप्स भी ऑलरेडी रशिया में बताए जा रहे हैं 1000 और 10,000 की ऐसी, शायद यूक्रेन कहता है कि वहां पर है। तो क्या ये एक नया पड़ेगा? देखिए, इसके अलावा इंडो पैसिफिक में देखिए जो 2 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या तो ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, या ताइवान के ऊपर में चाइना करेगा। तो मेरे अनुसार चाइना अभी ताइवान पर कुछ नहीं करेगा, बिकॉज वो दिखाएगा यदि कुछ हो सकता है, और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ये कर सकते हैं, फ्रंटलाइन स्टेट बन सकते हैं ऐसे लोग। बट सर, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस अगर इस तरीके की पोस्टरिंग की जाती है। इसीलिए इस इतिहास से आ रही खबर में इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बुसान के सैन्य बेस को यहाँ पर टारगेट किया गया है।